झारखंड में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर बीजेपी के नेता लगातार हेमंत सोरेन सरकार को निशाना पर लेते रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक दल के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों खनन माफियाओं को संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सूबे में अवैध उत्खनन को लेकर हाय तौबे मचाए हुई है। हेमंत सोरेन की सरकार को बीजेपी के नेता अवैध उत्खनन को लेकर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अवैध उत्खनन को रोकने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश राजभवन जाकर भी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी अवैध उत्खनन को लेकर हमेशा ही हेमंत सोरेन सरकार को घेरते रहते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार पर अवैध उत्खनन को लेकर बाबूलाल मरांडी लगातार आरोप भी लगाते हैं। और वहाँ के पुलिस तो लगता है कुछ भ्रष्ट जैसे लोग हैं कि लगता है कि वो एकदम गुंडा पुलिस और ये दलाल बिचौलिया ये सब लोगों ने मिलकर के गठबंधन बना रखा है और फिर सब कुछ लोग लूट रहे हैं। ये तो सब किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन तमाम मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को इन सारी चीज़ों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। वर्तमान राज्य की सरकार जब से आई है, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है और जब जब यूपीए गठबंधन की सरकार रही यहाँ पर, तब तक इस राज्य में खनिज संपदा का उपयोग राज्य के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, यहाँ के लोगों के हित में नहीं, बल्कि स्वयं के हित में करने का काम किया जाता रहा है। आज भी ये परंपरा को फिर से ये राज्य की सरकार चालू की। लेकिन साहिबगंज जिले में इन दिनों अवैध उत्खनन को लेकर माफियाओं की चांदी है। अवैध उत्खनन के आरोप में सर्वश्री बजरंग बली स्टोन वर्क्स के मालिक प्रकाश चंद्र यादव और उसके कर्मचारियों पर तालझारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर तालझारी सीओ साइमन मरांडी ने प्रकाश चंद्र यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी एक ओर अवैध उत्खनन के आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण भी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बाबूलाल मरांडी के प्रेस वार्ता में आरोपी प्रकाश चंद्र यादव के पुत्र अंकुश राज के साथ बाबूलाल मरांडी किस मजबूरी में मंच साझा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब झामुमो के नेता बाबूलाल मरांडी पर अवैध उत्खनन करने वाले प्रकाश चंद्र यादव को बचाने का भी आरोप लगा रहे हैं। अवैध उत्खनन से झारखंड की जनता की खनिज संपदा खनन माफिया लूट रहे हैं और विपक्षी बीजेपी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही उनको संरक्षण देंगे, तो ऐसे में राज्य की खनिज संपदा कैसे बचेगी, यह बड़ा सवाल है। और ऐसे ही राजनेताओं का संरक्षण खनन माफियाओं को मिलता रहा तो प्रकाश चंद्र यादव जैसे खनन माफियाओं का हौसला और भी बढ़ेगा और झारखंड की खनिज संपदा की लूट और बढ़ेगी। अब ऐसे में ये आशा की जा सकती है कि झारखंड सरकार जल्द ही खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रकाश चंद्र यादव और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।